हेलो बच्चों, राहुल सर एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने नीट के लिए या जेई के लिए दोनों ही के लिए एक रिवीजन सीरीज शुरू किया, जिसमें आप जो 11th क्लास आपने किया हुआ है ना, उसी के लिए कि फिर से एक बार उसको कैसे रिवाइज करें। रिवीजन के लिए ये एक नया सीरीज आप लोगों के सामने है। जैसे पिछले दिन हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री किया, आज हमारा दूसरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को डिफाइन करेंगे। डिफरेंशिएशन होता क्या है ना, इसको किस प्रकार से बताते हैं। हमने पिछले दिन भी कहा था, है ना, कि फिजिक्स जो है वो बिना मैथमेटिक्स का एक डेग नहीं चल सकता, एक सिंगल स्टेप जो है फिजिक्स नहीं चल सकता बिना मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स को हम लोग लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, मैथमेटिक्स को हम लोग लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, है ना। तो खैर, अभी डिफरेंशिएशन को हम डिफाइन करेंगे। इसका डेफिनेशन कैसा होगा, थोड़ा खतरनाक सा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग ध्यान दें कि बहुत ज्यादा भी है खतरनाक नहीं। तो हम लोग इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं बाबू कि y बराबर एफ एक्स हमारा कोई एक फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम क्या है? y बराबर एफ एक्स। दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। एंड y बराबर एफ एक्स हमारा कोई एक फंक्शन है। इस एफ एक्स का जो इनिशियल वैल्यू है, ये शुरुआत हो रहा है x इक्वल टू एक्स आई पर, और इस समय कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y जो है यह है y इक्वल टू वाई आई। हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं बाबू एफ एक्स आई। ठीक है। सिमिलरली यह जो वैल्यू है यह x इक्वल टू एक्स एफ पर है ना, और इसका जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y है इसको हम कहेंगे y इक्वल टू वाई एफ, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ एक्स एफ से। हम ये पूरा बात को इधर लिख देते हैं कि लेट अस कंसीडर, लेट सीधा सिंपली y बराबर एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ x, इज ए फंक्शन ऑफ x। मान लेते हैं कि y बराबर एफ एक्स जो है यह हमारा फंक्शन ऑफ x है, विच इनिशियल वैल्यू, which initial value is at x equal to xi and final value is at x equal to xf। मान लेते हैं कि y बराबर एफ एक्स हमारा कोई एक फंक्शन है जिसका इनिशियल वैल्यू x इक्वल टू एक्स आई पर है और फाइनल वैल्यू कहाँ है, x इक्वल टू एक्स एफ पर। अगर हम निकालें इस फंक्शन में चेंज इन x, तो चेंज इन x क्या होगा? चेंज इन x होगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल। देखो भाऊ, ये चेंज इन x को रिप्रेजेंट करने का तरीका है डेल्टा x। इसको क्या पढ़ेंगे? डेल्टा x। चेंज इन x को रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका है डेल्टा x। सो दिस डेल्टा x बिकम्स x फाइनल माइनस x इनिशियल। सिमिलरली अगर हम निकालें चेंज इन y, तो चेंज इन y क्या होगा बाबू? चेंज इन y को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा y से, और ये डेल्टा y कितने के बराबर होगा? तो ये होगा y फाइनल माइनस y इनिशियल। एंड व्हाट इज y फाइनल? y फाइनल इज एफ एक्स फाइनल माइनस एफ एक्स इनिशियल। हम लोग इनका है कि x फाइनल पर जो y का वैल्यू है वो y फाइनल है यार, x फाइनल। अब अगर हम चेंज इन y निकाल लिए और चेंज इन x निकाल लिए, है ना, तो हम निकालते हैं, है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इस वाले को मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो चलते हैं इस यहाँ पर इंप्लाई करते हैं कि इक्वेशन 1 को भागा दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 से। तो जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से भागा देते हैं तो ये हमारा आता है डेल्टा y बाई डेल्टा x, है ना, डेल्टा y बाई डेल्टा x। और इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा x फाइनल माइनस एफ एक्स इनिशियल एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ठीक है, हाँ, डिवाइडेड बाई डेल्टा x। आप इस डेल्टा x को डायरेक्टली x फाइनल माइनस x इनिशियल भी लिख सकते हैं,
लेकिन हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भागा दे दिए हैं। अब अगर हम चलें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखिए भाई क्या है, डेल्टा एक्स बराबर है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो यहां से हम एक्स फाइनल का वैल्यू अगर निकालेंगे तो एक्स आई को इधर भेजेंगे, सो दिस बिकम्स एक्स आई अब प्लस डेल्टा एक्स। अब इस एक्स फाइनल का वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। एक्स फाइनल का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। लिखते हैं यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फाइनल इन इक्वेशन 3। एक्स फाइनल में हम एक्स फाइनल को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। सो दिस बिकम्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये हो गया एफ। एक्स एफ का जो वैल्यू है ये हो गया एक्स आई और प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ एक्स आई और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स आई को एक्स से, हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स आई को किससे, एक्स से। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है। अब हम इसी में कहते हैं कि मान लेते हैं इफ, मान लेते हैं इफ डेल्टा एक्स जो है वो बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इधर क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, है ना। ये जाएगा लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, है ना। यहां पर ये जो टर्म आया है हमारा, यहां पर ये जो टर्म हमारा आया है ना, ये जो टर्म है, टर्म क्या नाम है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये जो टर्म आया है इज रिटन एज, देखो इतना बड़ा ना लिख करके हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले लिखते हैं कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये क्या है, ये है आपका लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। फिर से कह रहे हमने इसको इस प्रकार से लिखा, यहाँ पर डी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चेंज है वो बहुत छोटा है, डी रिप्रेजेंट कर रहा कि जो चेंज है वो बहुत छोटा है। पहले इसको लिख लेते हैं फिर आपको पढ़ना बताते हैं, है ना। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, दिस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और ये हमारा हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो यह जो हमारा फॉर्मूला बन करके आया है, यह जो हमारा फॉर्मूला बन करके आया है इस प्रकार से, खूबसूरत सा एक फॉर्मूला है ना। यही फॉर्मूला जो है हमारा डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला है, यही जो फॉर्मूला है ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कह रहा कि dy by dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x। हमने बहुत इसको ये नहीं किया, है ना। हमने क्या किया, इसको डिराइव करने के लिए बहुत सिंपल था, है ना। शुरुआत से एक बार फिर से देखेंगे, बहुत सिंपल था। क्या था कि हमने एक फंक्शन दिया, है ना। यह फंक्शन का जो इनिशियल वैल्यू था, ये जो फंक्शन का इनिशियल वैल्यू था वो कहाँ था, x इक्वल टू एक्स आई पर, है ना। और इसी फंक्शन का फाइनल वैल्यू कहाँ था, x इक्वल टू एक्स एफ पर। अगर हम लोग चेंज इन x निकाल रहे थे तो यही ना हमारा चेंज इन x था, डेल्टा x। और इस दौरान चेंज इन y कितना था, तो यहाँ से यहाँ तक था। अगर हम इस वाले लाइन को पीछे की ओर करें तो यही वाला लाइन हमारा क्या था, चेंज इन y। तो हम देखना चाह रहे थे कि इस फंक्शन में अगर x में चेंज करें
तो y में कितना से चेंज होगा। तो हमने इस फंक्शन में चेंज किया, मान लेते हैं डेल्टा एक्स से, तो इस डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज हुआ यही हमको निकालना था। तो ये बात को स्टेटमेंट में लिखा कि मान लेते हैं y बराबर fx कोई फंक्शन है जिसमें x का इनिशियल वैल्यू है x इक्वल टू xi पर और फाइनल वैल्यू है x इक्वल टू xs पर। अगर हम चेंज इन x लिखें तो क्या लिख सकते हैं, चेंज इन x अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल। क्या लिख सकते हैं, चेंज इन x को x फाइनल माइनस x इनिशियल। अब इसी चेंज इन x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डेल्टा x, चेंज इन x को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा x से। अब ये डेल्टा x क्या है, दिस इज द x फाइनल माइनस x इनिशियल। सिमिलरली हम चेंज इन y भी निकाल सकते हैं, तो चेंज इन y को किससे रिप्रेजेंट करिएगा, डेल्टा y से। अब ये डेल्टा y क्या हो जाएगा, y फाइनल माइनस y इनिशियल। y फाइनल क्या है, तो y फाइनल क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो जरा, y फाइनल क्या है, y फाइनल इज द वैल्यू ऑफ fx, है ना, एट वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू xf। तो y फाइनल को हम डायरेक्ट ही x के जगह पर xf लिख के निकाल सकते हैं। सिमिलरली y इनिशियल को हम x के जगह पर xi लिख करके निकाल सकते हैं। अब इसमें हमने किया कि इक्वेशन 2 को, है ना, इक्वेशन 2 को 1 से भागा दिया, इक्वेशन 2 को 1 से भागा दिया, या आप सिंपली कह लीजिए कि इक्वेशन 2 को हम डेल्टा x से भागा दे देते हैं। तो इक्वेशन 2 को दो डेल्टा x से भागा दे दिया तो ये हो गया डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये हो गया f, इधर साइड में अगर डेल्टा x भागा दे दिया तो f एक्स माइनस एफ एक्स आई बाई डेल्टा एक्स, है ना, f एक्स माइनस एक्स आई बाई डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर देखिए कि हम इक्वेशन 1 से फिर चले हैं, हम इक्वेशन 1 से फिर चले हैं। इक्वेशन 1 में क्या था कि डेल्टा x बराबर क्या था, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो हम यहाँ से x फाइनल का वैल्यू निकाल लिए, x फाइनल बराबर क्या हो गया, तो xi को हम इधर भेज दिए, सो दिस इज xi प्लस डेल्टा x, है ना। अब जो है इसमें हम x फाइनल का वैल्यू पुट करते हैं, तो x फाइनल का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये गया डेल्टा y बाई डेल्टा x f xi प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स आई बाई डेल्टा x। फिर रिप्लेस हमने किया है xi को x से, तो xi को x से रिप्लेस किया है, सो दिस fxi या दिस xi के जगह पर हमने क्या लिखा, x लिखा, fx, है ना। और यहाँ पर भी जो xi है इसको भी हम किस चीज से लिखेंगे, x से लिखेंगे, इसको भी हम किस से लिखेंगे, x से लिखेंगे। तो जब हमने ऐसा किया तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन के आया है वो कुछ ऐसा है कि डेल्टा y बाई डेल्टा x एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x। अब यहाँ पर अगर लिखें कि मान लीजिए कि अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, जैसे क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x। अब यहाँ जो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 है और डेल्टा y बाई डेल्टा x है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x है, इसी को लिखा जाता है dy बाई dx। इसी को क्या लिखा जाता है, dy बाई dx। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो डेल्टा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, ये रिप्रेजेंट कर रहा चेंज को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, चेंज को। लेकिन अगर चेंज बहुत छोटा है, अगर चेंज बहुत छोटा है तब जो डेल्टा है ना, वो कन्वर्ट कर जाता है डी में, और इस डी का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल चेंज। डी का मतलब क्या है बाबू, वेरी स्मॉल चेंज। तो ये जो dy बाई dx है ये है चेंज इन y, है ना, ये जो वेरी स्मॉल चेंज इन x, देखिए यहाँ पर लिखा भी है चेंज इन y विथ वेरी स्मॉल चेंज इन x बराबर ये फॉर्मूला आ गया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x। तो अगर हमको पढ़ना हुआ कि ये जो dy बाई dx है ये क्या है, हमको मान लीजिए कि अगर पढ़ना होगा यह जो dy बाई dx है यह क्या, तो dy बाई dx को आप ऐसे लिखे हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसको अगर पढ़ना हुआ तो ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है दिस इज द चेंज इन y, चेंज इन y, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन x।
ये लिखा हुआ है चेंज इन y with respect to very small change in x, so this is the delta y by delta x। या इसी को आप लिख सकते हैं, है ना, चेंज इन y with respect to change in x where the change in x is very small। आप इसको लिख सकते हैं where the change in x, where the change in x is very small। चेंज इन x यहाँ पर क्या है बाबू, बहुत छोटा है। इसी को आप कह सकते हैं दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसी को आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी को आप क्या सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसी को आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसमें जो सबसे मेन फॉर्मूला है वो यही है कि dy बाई dx बराबर क्या होगा बच्चा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। फिर इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बाई डेल्टा x, लिमिट f। हाँ, ये इसी को कहेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब जैसे मान लो कि हमारा कोई एक फंक्शन मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि मान लेते हैं हमारा कोई एक फंक्शन है y बराबर sin x। कोई एक फंक्शन है हमारा बच्चा y बराबर sin x, और इस y बराबर sin x का हमसे पूछा गया है ना कि फाइंड करिए dy बाई dx। dy बाई dx कहने का मतलब हो गया d sin x बाई dx, है ना। ये बताइए कि कितना हो रहा, d sin x बाई dx बराबर 1। सबसे हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि dy बाई dx बराबर क्या हो रहा, dy बाई dx बराबर दिस इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर, है ना, अगर y बराबर इसी को अगर आप लिखें तो y बराबर fx को लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं y बराबर fx है तो डेल्टा fx बाई डेल्टा fx बाई डेल्टा x। अब इसी डेल्टा fx को लिखने का तरीका क्या है भैया, तो इसी को लिखने का तरीका है f x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। फिर आप देखिए तो आप dy बाई dx के जगह पर अब हम पुट करते हैं dy के जगह पर sin x, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे d sin x बाई dx, और तब ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। एकदम बारी बारी से चलेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा sin x बाई डेल्टा x। यहाँ पर भी आपका है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो अब आप इसको अगर कन्वर्ट करिएगा तो ये हमारा मिलेगा बच्चा कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x। देखो भाई fx था तो fx को कैसे ब्रेक किया था, x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पर साइन x अगर है तो ये कैसे ब्रेक करेगा, साइन x प्लस डेल्टा x में माइनस fx है तो fx के जगह पर साइन x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ठीक, तो अब यहां से दिस इंप्लाई dy बाई dx इक्वल टू ये हो गया d sin x बाई dx, ये हो गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये वाला स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, है ना, तो इसको हम बीच से हटा देते हैं। ये हो गया, देखो भाई, ये हो गया साइन a प्लस b का फॉर्म। तो साइन a प्लस b का फॉर्म कल ही बताएं क्या होता है, साइन x इंटू कॉस डेल्टा x प्लस कॉस x इंटू साइन डेल्टा x, और ये माइनस साइन x, और ये पूरा के बटा में आपका हो गया बच्चा डेल्टा x। इस पूरे के बटा में हो गया हमारा डेल्टा x। अब अगर हम इसमें और आगे लिखें तो dy बाई dx बराबर d sin x बाई dx, दिस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0
अब थोड़ा देखो भाई, अगर x लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, यहीं पर सारा गेम हो जाएगा। तो cos डेल्टा x टेंस टू जीरो है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क के लिए यूज कर लेते हैं, रफ, है ना, कि अगर इफ डेल्टा x टेंस टू जीरो है तो cos डेल्टा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अगर ये cos डेल्टा x 1 हो जाएगा तो दिस बिकम्स sin x प्लस, अब ये हो जाएगा cos x, है ना, इनटू ये हो जाएगा sin डेल्टा x और माइनस sin x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। कहिएगा कि सर cos डेल्टा x अगर 1 है ना, डेल्टा x अगर 0 है तो cos डेल्टा x को आप 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप sin डेल्टा x को भी 0 पुट कर दीजिए। तो अगर sin डेल्टा x को हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा बच्चा, ये sin x के साथ ये वाला sin x कट जाएगा, है ना, इसको भी 0 पुट कर देंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, ये फॉर्म आ जाएगा 0 बाई 0 का। ये फॉर्म किसका आ जाएगा, 0 बाई 0 का। और 0 बाई 0 जो है ये इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट टर्म है। इनडिटर्मिनेट टर्म को डिटरमाइन करने के लिए, है ना, हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, पॉसिबल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो हम बेसिकली इस फॉर्म को हटाना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने cos डेल्टा x को तो 0 लिया है, लेकिन sin डेल्टा x को हमने 0 नहीं लिया है ना। अब अगर इसको हम लोग आगे करें तो यहाँ देखिए sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा dy बाई dx बराबर d sin x बाई dx बराबर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। ये देखो भाई ये हो गया cos x, है ना, इनटू इसको हम लिख सकते हैं sin डेल्टा x बाई डेल्टा x। अब लिमिट में आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है। लिमिट में फॉर्मूला क्या है कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, है ना, sin डेल्टा x बाई डेल्टा x जो है, sin डेल्टा x बाई डेल्टा x जो है ये 1 के बराबर होता। sin डेल्टा x बाई डेल्टा x कितने के बराबर होता, 1 के बराबर होता। अगर ये 1 के बराबर है, अगर ये 1 के बराबर है तो हमारा यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखिए इधर, दिस इंप्लाई कि dy बाई dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे d sin x बाई dx, और ये क्या हो गया हमारा भैया, ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया, cos x। तो हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ sin x निकाल लिया है, d sin x बाई dx हमारा क्या आ गया है, cos x आ गया। d sin x बाई dx हमारा क्या आ गया है, cos x आ गया है। तो हम लोगों ने एक और, है ना, sin x का डेरिवेटिव निकाल लिया है। वैसे ही कुल 22 फॉर्मूले यहाँ पर हम आज भी आपको देंगे, है ना। जैसे ये हमने sin x का निकाला cos x, उसी प्रकार से हम cos x का भी निकाल सकते हैं, tan x का भी निकाल सकते हैं, sec x का भी निकाल सकते हैं। तो कुल इसी प्रकार से 22 फंक्शन है ना। इन 22 फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव याद है ना, इन 22 फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव याद है तो आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन। तो इसमें जो मेन बात है बच्चा, डिफरेंशिएशन इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। डिफरेंशिएशन जो है पूरे मैथमेटिक्स का सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें समस्या क्या है, इस शुरुआत के जो 22 फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। अगर ये 22 फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फिर आपसे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन होना और नहीं होना वो सिर्फ और सिर्फ आपके 1 घंटे के मेहनत पर निर्भर करती है। और वो 1 घंटा कौन सा बच्चा, तो वो 1 घंटा आपका है कि जो 22 फॉर्मूला में लिखा रहे हैं उसको आप मेमोराइज करें अभी के अभी, है ना, क्लास खत्म होने के जस्ट बाद मेमोराइज करेंगे। उसके बाद पहले फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे सभी लोग, और नोट डाउन करने के बाद जो है आप लोग, है ना, वो सारा फॉर्मूला मेमोराइज करेंगे। फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं होने वाला। क्या दिक्कत क्या होता है फिजिक्स की क्लासेस में, खास करके नीट वाले बच्चों के साथ, तो नीट वाले बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि फिजिक्स के टीचर जो है डिफरेंशिएशन को डेप्थ में नहीं ले जाते। वजह ये होता है कि भाई डेप्थ में जाने से उनका टाइम जाता है। अगर भैया टाइम तो जाता है ठीक है, लेकिन क्या होता है कि भाई नीट वाले बच्चे जिन्होंने डिफरेंशिएशन, जिनको कभी पढ़ना ही नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ना ही नहीं है,
तो उनका डेरिवेटिव हो जाता कमजोर, डेरिवेटिव उनका कमजोर हो जाता तो उनका पूरा फिजिक्स कमजोर हो जाता। तो फिजिक्स के वीक होने का वजह बच्चा फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स के वीक होने का वजह मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स इसलिए वीक है क्योंकि आपने मैथमेटिकल टूल्स को अच्छे से नहीं करा है। अगर मैथमेटिकल टूल्स आप ठीक से बस केवल कर लें तो आपको फिजिक्स में कहीं भी कोई परेशानी होने नहीं जा रहा है, ये राहुल सर की गारंटी है, याद रखेंगे। तो अभी जैसे हमने sin x का डिफरेंशिएशन निकाला cos x, वैसे ही कुछ और भी फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव्स हम लिख देते हैं, है ना। जैसे पहला अभी अभी हम लोगों ने निकाला बच्चा, ये sin x का डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला है, ये आया है cos x। अगर दूसरा इसी प्रकार से cos x का अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आपको आता है माइनस sin x। तो sin x का डेरिवेटिव आता है cos x और cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस sin x, है ना। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तीसरा अगर हम निकालें tan x का डेरिवेटिव, तो tan x का डेरिवेटिव जो है बच्चा ये होता है sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। फिर चौथा tan x के बाद होता है हमारा cosec x, tan x के बाद हमारा है cosec x बाई dx। अगर आप cosec x का डेरिवेटिव निकालें तो ये आपका आता है cosec x इंटू cot x, है ना। पांचवा अगर आप निकालेंगे sec x का डेरिवेटिव, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा, तो sec x का डेरिवेटिव होगा sec x इंटू tan x, sec x का अगर निकालने जाएंगे तो। और छठा जो है अगर आप cot x का डेरिवेटिव निकालेंगे, cot x बाई dx, है ना, तो सॉरी cosec x का एक आगे में माइनस आएगा, cot x का निकालेंगे तो ये आएगा माइनस cosec स्क्वायर x माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, साइन, कोसाइन, है ना, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट, ये 6 का जो है हम लोग डेरिवेटिव लिख लिए। इसके बाद जो फिजिक्स में सबसे कम यूज होने वाले, है ना, टर्म है वो है साइन इनवर्स एक्स का। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये साइन इनवर्स एक्स का मतलब समझोगे क्या, देखो बाबू, साइन इनवर्स एक्स का मतलब मान लो कि अगर y बराबर, या अगर मान लेते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा बराबर है x, और थीटा को इधर छोड़ के साइन को अगर उधर भेजें तो ये उधर जाकर के हो जाता है साइन इनवर्स x। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखें तो ये होता 1/2। अब साइन को उधर भेजेंगे तो 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। तो बस इनवर्स फंक्शन इसी प्रकार से जनरेट होता है ना। तो वैसे ही कोई फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होता ये होता 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का होता 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चलिए ये 7वां हो गया हमारा, है ना। अब हम लोग 8वां करते हैं, तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, उसी प्रकार से 6 को मिलेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। तो अब आ जाइए 8वां जो फॉर्म है, 8वां जो फॉर्म है वो है डी कॉस इनवर्स एक्स बाई dx का, डी कॉस इनवर्स एक्स बाई dx का। तो कॉस इनवर्स एक्स का अगर है तो ये होता -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर नॉर्मा हम लिखें डी tan इनवर्स एक्स का, डी tan इनवर्स एक्स dx का, तो ये होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का क्या होता बच्चा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता। अब उसी प्रकार से 10वां अगर हम लोग लिखें cosec इनवर्स एक्स का, तो cosec इनवर्स एक्स का होता है -1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1। अगर हम लोग लिखे फॉर्म 11वां डी सेक इनवर्स एक्स बाई dx का, तो ये होता 1/mod ऑफ एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस 1, 12वां डी कॉट इनवर्स एक्स अगर हम लिखें बाई डी एक्स तो ये होता -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ आप देखिएगा कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हमने लिख लिया और 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हमने लिख लिया। अब इसके अलावा कोई फंक्शन है, मान लिया जाए अलजेब्रिक फंक्शन है, तो 13वां हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन लेते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में मान लीजिए कि अगर x टू द पावर n बाई डी एक्स है, x टू द पावर n बाई डी एक्स है, तो ये x टू द पावर n का होता है n इंटू, है ना, x टू द पावर n का n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो फंक्शन या तो ट्रिगोनोमेट्रिक रहेगा या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रहेगा या अलजेब्रिक रहेगा। अब एक सर अलजेब्रिक के अलावा कुछ और रह गया तो अलजेब्रिक के अलावा और क्या हो सकता है? तो अलजेब्रिक के अलावा सर एक्सपोनेंट हो सकता है। एक्सपोनेंट मतलब ये था वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, ये हो सकता है कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल के पावर कांस्टेंट इज ट्रीटेड एज अलजेब्रिक और कांस्टेंट के पावर वेरिएबल को हम ट्रीट करते हैं एक्सपोनेंशियल। तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट अलजेब्रिक और कांस्टेंट के पावर वेरिएबल ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल। तो अब इसका अगर करें तो ये होता है a टू द पावर x ln a। यहाँ पर ln लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करता है विद बेस e। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में, लेकिन फिलहाल आपको ये याद करना होगा, है ना। तो अब मान लीजिए कि 15वां अगर d a टू द पावर x के जगह पर e टू द पावर x है, तो e होता है e टू द पावर x का e टू द पावर x ln e and the value of ln e is 1। ln e का वैल्यू होता है 1, so this becomes e to the power x, है ना। अब आ जाइए 16वां नंबर। 16वां नंबर तो a टू द पावर x हम लोगों ने निकाल लिया, e टू द पावर x हम लोगों ने निकाल लिया एक्सपोनेंशियल। इसके बाद क्या होता कि मान लीजिए कि कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है ln x है, तो ln x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो वो कितना आता 1/x, है ना। तो इतना ही तरह का फंक्शन होता है आपका, चाहे तो ट्रिगोनोमेट्रिक होगा, चाहे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक होगा, चाहे तो अलजेब्रिक होगा, चाहे तो एक्सपोनेंशियल होगा, चाहे तो आपका लॉगरिथमिक होगा। इसके अलावा एक 17 नंबर और है बेटा, हम लोग लिखे अगर कांस्टेंट का पावर, अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा होता है 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है हमारा 0। 18वां नंबर अगर मान लिया जाए कि कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाइड है, कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाइड है ना, तो आप इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लेंगे। तो आप क्या करेंगे? कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा 18 वो फॉर्मूला है। अब इसमें 4 रूल है और ये 18 फॉर्मूला और 4 रूल को मिलाकर के हमारा टोटल 22 फॉर्मूला होता। तो ये 18 फॉर्मूला, अब 4 रूल हम लोग लिखते हैं। 4 रूल, तो 4 रूल में पहला रूल जो है वो है एडिटिव रूल। पहला रूल 1, 18 फॉर्मूला और 4 रूल मिला करके टोटल होता है 22 फॉर्मूला, एडिटिव रूल। तो एडिटिव रूल क्या कहता बाबू? एडिटिव रूल कहता कि अगर दो फंक्शन एडिशन में है, मतलब अगर दो फंक्शन है एफ एक्स और प्लस जी एक्स, ये दो फंक्शन है, दोनों क्या है? एडिशन में है। तो दो फंक्शन है और दोनों एडिशन में है, और अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो हम दोनों को अलग अलग लेंगे। ये हो जाएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स और ये हो जाएगा डी जी एक्स बाई डी एक्स। तो सबसे पहले आप लोग जो है एक स्क्रीनशॉट लेंगे। सबसे पहले जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे ये पीछे वाले फॉर्मूले का, है ना। इसको पहले, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अलग हो जाते हैं।
तो चलिए हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला रूल इज एडिटिव रूल एंड द सेकेंड रूल, रूल 2, ये हमारा होगा सब्ट्रैक्टिव रूल। सब्ट्रैक्टिव रूल, अब सब्ट्रैक्टिव रूल क्या कहता है बाबू? कहता है कि अगर दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन सब्ट्रैक्शन में है, जैसे एफ एक्स माइनस जी एक्स है, ये रूल याद होना चाहिए। तो दोनों को आप अलग अलग क्या करेंगे, है ना, दोनों को आप अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। डी एफ एक्स यहां पर लिखेंगे डी जी एक्स बाई डी एक्स। रूल 3 जो है, रूल 3 यह है मल्टीप्लीकेटिव रूल। रूल 3 जो है ये है मल्टीप्लीकेटिव रूल। मल्टीप्लीकेटिव रूल, तो ये रूल 3 जो है ये आपका मल्टीप्लीकेटिव रूल है। इसमें हमारा कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ, ये हमारा है एफ एक्स इंटू जी एक्स का फंक्शन। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का अगर फंक्शन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स का फंक्शन है, तो ये कहता है कि एक बार आप एफ एक्स को बाहर रखेंगे और जी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार प्लस दूसरी बार आप जी एक्स को बाहर रखेंगे और फिर आप एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार एक फंक्शन को बाहर, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे फंक्शन को बाहर और पहले का डेरिवेटिव, ये रूल 3 हुआ। उसके बाद रूल 4 है द डिवीजन रूल। मैक्सिमम बच्चों को ये रूल 4 नहीं याद होता है ना, डी आई वी आई एस आई, डिवीजन रूल मैक्सिमम बच्चों को इसमें दिक्कत है, याद ही नहीं होता सर। तो बहुत आसान है बेटा, क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर है एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। करना क्या है, देखो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है जी एक्स, उस जी एक्स का आपको कर देने का है स्क्वायर। तरीका है, तो इसको बार बार लिख लिख के याद करना पड़ेगा, सारा फॉर्मूला बोल के नहीं याद होगा, कुछ फॉर्मूला लिख के याद होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जी एक्स का स्क्वायर, तो जी एक्स का स्क्वायर कर दिए, उसके बाद जिसका स्क्वायर किए हैं आप उसको बाहर रखेंगे और जो बच गया उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर जिसको डेरिवेटिव लिए उसको बाहर करेंगे और जो बच गया उसका डेरिवेटिव लेंगे, डी जी एक्स बाई डी एक्स। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो टोटल 22 फॉर्मूले हैं, 18 फॉर्मूले जो है ना यहाँ, और 4 फॉर्मूले इधर। बेटा अगर ये 22 फॉर्मूला तेरे को याद हो गया ना, तो डिफरेंशिएशन तेरे से अधिक नहीं रहेगा। अगर ये 22 फॉर्मूला तुम्हें याद रह गया, 22 फॉर्मूला, तो फिर डिफरेंशिएशन में कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। हम फिर से कह रहे हैं, नीट वाला विद्यार्थी अब तक तुम्हारे समझ में आ गए होंगे, है ना, कि फिजिक्स इतना भी आसान नहीं है ना। और अगर मैथमेटिकल टूल्स कमजोर हुआ तो तेरा पूरा फिजिक्स धरा का धरा रह जाएगा। रिवीजन सीरीज चालू करने के पीछे अपना मकसद भी यही है ना, कि आपका 11 जो गया इस बेवकूफी के वजह से कि आपने नहीं पढ़ा मैथमेटिकल टूल्स अच्छे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि एक चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स गड़बड़ है, तो इस एक चैप्टर की सजा पूरा फिजिक्स भुगत रहा है ना। तो बेटा अभी वक्त है, बचा लो, मैथमेटिकल टूल्स सही कर लो। हम बार बार कह रहे हैं, जो इसके जस्ट प्रीवियस ये प्लेलिस्ट खोलेंगे, है ना, प्लेलिस्ट खोलने के बाद वहां पर रिवीजन सीरीज चल रहा। रिवीजन सीरीज में पहला लेक्चर जो हमने कराया था ट्रिग्नोमेट्री का, उसके भी सारे फॉर्मूले याद करेंगे। और आज जो डेरिवेटिव की क्लास चली, इसके भी जो 22 फॉर्मूले हैं, यह भी आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, है ना। तो आज की क्लास बहुत छोटी क्लास होगी, ये तकरीबन आधे घंटे की क्लास है। इस क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं, इसको हम आगे पुट फॉरवर्ड नहीं करेंगे, है ना, जब तक एक दिन का वक्त देते हैं, है ना। या एक दिन का क्या समझिए कि अगर ये लेक्चर अगर आप करंट में देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर करंट में नहीं बाद में देख रहे हैं तो भी आपको यही सलाह रहेगी बच्चा कि पहले आप इसको याद करें। इसको याद करने के बाद ही अगला जो सीरीज है उसको देखें, है ना। बिना इसको याद किए हुए अगला सीरीज देखेंगे बच्चा, आपके समझ में नहीं आने वाला है, डिफरेंशिएशन आपका कमजोर होगा। तो सबसे पहले आप स्टेप वाइज, है ना, सबको लिखें।
आप स्टेप वाइज सबको लिखें। सबसे पहले तो आप इस वाले पेज में आ जाते हैं, इस वाले पेज में आ जाते हैं, है ना। अब इस वाले पेज में थोड़ा सा हमने डिफरेंशिएशन को कैसे डिफाइन किया है वो हमने इस पेज में किया है कि दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन का, है ना। इसको ठीक है बहुत छोटा दिख रहा है, कोई दूर बात नहीं है ना, लेकिन आप इसको पहले लिखें, साथ साथ डिराइव करते चले, लिखते चले, है ना। 11th कमजोर हो गया है ना, तो उस पर ये ध्यान नहीं देना है किसी भी वजह से, है ना, लेकिन इस बार कंटिन्यू रहना है इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, और बेटा एक प्रयास भी है कि आप अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि फायदा सबको हो, है ना, कोई भी विद्यार्थी पीछे ना रहे, है ना। एक फेयर कंपटीशन हो आपका भी, आपके दोस्तों के साथ भी और दूसरे बच्चों के साथ भी, तो ये वीडियो जरूर पहुंचाएं उन तक, है ना। थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला जब आप लोग याद कर लेंगे, है ना, तो जितना जो 22 फॉर्मूला आपको लिखाया, ये फॉर्मूला इधर 18 और यहाँ पर 4 फॉर्मूला, ये याद करने के बाद फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।